बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक एग्जांपल है 1.4। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टाइपिकल बैक्टीरियम हैज अ मास ऑफ 2.0 Fg। एक्सप्रेस दिस नंबर इन टर्म ऑफ Kg। हमें बताया गया है हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उसका मास 2.0 Fg। F का मतलब है फीकोमीटर और G का मतलब है ग्राम, यानी 2 फीकोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एग्जांपल 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? अ टाइपिकल बैक्टीरियम हैज अ मास ऑफ 2.0 Fg। एक्सप्रेस दिस नंबर इन टर्म ऑफ Kg। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें बताया गया है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है। गिवन में क्या दिया है हमारे पास? गिवन में देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका मास कितना है? 2 Fg। 2.0 और 2 सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज है। बस कोई 2.0 लिखता है, कोई 2 लिखता है। अगर 2.0 भी लिखे तो फिर भी ठीक है, अगर 2 भी लिखे फिर भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे उस साइड जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। एनी हाउ, ये हमें दिया है और क्या मांग रहा है? रिक्वायर्ड क्या है? मांग रहा है इस मास को ये केजी में कितना होगा, ये मास केजी में कितना होगा, यानी यही रिक्वायर्ड है कि मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना। तो पहले तो हम इसकी तरफ देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास 2.0 F और G। ये F क्या है? ये हमारे पास प्रीफिक्स है। ये जो F है ये हमारे पास प्रीफिक्स है, और ये जो G है ये ग्राम है। तो ये तो यूनिट है मास का, लेकिन F तो यूनिट नहीं है, ये प्रीफिक्स है। तो मतलब ये कि ये हमारे पास F, ये हमारे पास है प्रीफिक्स, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेमटो। फेमटो किसके बराबर है? फेमटो बराबर है 10 पावर -15, इसके बराबर है। यानी F की वैल्यू यही है। तो पहले तो हम F की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो पहले तो m मास 2.0 इंटू F की जगह 10 पावर -15 लिखते हैं, और G अपनी जगह पे ग्राम। अब इस ग्राम से हमने किलोग्राम में चेंज करना है, यानी जो वैल्यू हमें दिया है जो कि ग्राम में है, इसको हमने चेंज करना है किस में? किलोग्राम में। हमारा काम अब यही है। तो इसको हम किस तरह चेंज करते हैं? तो ग्राम और किलोग्राम का कोई रिलेशन तो होगा ना। तो इसका कोई रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? वो यही है कि हमारे पास 1 किलोग्राम यानी 1 kg हमारे पास बराबर है 1000 जी के, यानी 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ये तो इन दोनों का रिलेशन है। अब फिर कभी हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और कभी ग्राम से किलोग्राम में। तो इसका एक सिंपल सा आपने याद रखना है कि अगर हम, सुन लो, अगर हम किलोग्राम से जाते हैं किस में? ग्राम में। यानी अगर हमें कोई वैल्यू दिया है जो कि किलोग्राम में, और हम उसको कह रहा है कि आपने ग्राम में इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? इस 1000 से। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू ग्राम में दिया हो और कह रहा है कि उसको आपने किलोग्राम में लिखना है, या किलोग्राम में कितना होगा, या किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब इसमें हमें ग्राम में दिया है, यहाँ जो ग्राम है ये ग्राम में दिया है, और कह रहा है कि ग्राम से आपने किलोग्राम की तरफ जाना है। यानी ग्राम, इतने ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, तो इतने ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे किसको?
इस नंबर को। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारे पास है 2.0 इंटू 10⁻⁻15 और इसको हम फिर डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, क्योंकि ग्राम से हम किलोग्राम की तरफ जाते हैं। हमारा जो वैल्यू है वो ग्राम में और हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं। तो अब 2.0 इंटू 10⁻⁻15 और ये नीचे क्या होगा? 1000 है, नीचे 10⁻3 होगा। तो ये जब ऊपर जाता है, ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस होगा, यानी उसका साइन चेंज होगा। तो ये हमारे पास होगा 2.0 इंटू 10⁻⁻15 और ये जब ऊपर जाता है तो ये +3 है, ये -3 होगा। क्या होगा? ये हमारे पास आंसर आ गया 2.0 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम और किलोग्राम। किलोग्राम, क्योंकि हम ग्राम से किलोग्राम की तरफ गए हैं ना। तो यही हमारे पास आंसर आ गया, यानी बैक्टीरिया का जो मास दिया था पिकोग्राम में, पहले तो हमने P2 की वैल्यू पुट की क्योंकि वो हमारे पास, सॉरी Fm2 की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास था -15 और फिर ग्राम से किलोग्राम में हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया।